नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। हम आज बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में क्या कुछ चल रहा है। 9 दिन इस जंग को बीत चुके हैं। आज जंग का 10वां दिन है और हजारों लोगों की जान जा रही है। इस बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपडेट आपको दे देते हैं अब तक कितने लोगों की जान गई है। 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू हुई थी। अब तक कुल मिलाकर दोनों ही देशों के 4000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 7 अक्टूबर से जो ये जंग शुरू हुई है इसमें गाज़ा के बहुत सारे लोगों की जान गई है। कम से कम 2700 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इसमें मारे गए हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इसमें घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में तो हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वहाँ पर बिल्कुल तस्वीर जो है वो बदल चुकी है इजराइल की और लगातार ये जंग जो है और ज़्यादा भीषण और ज़्यादा व्यापक रूप लेता जा रहा है। जहाँ एक तरफ जंग की शुरुआत हमास ने की थी, वहीं उसके बाद इजराइल भी अब बिल्कुल पीछे नहीं है। इजराइल डटकर सामना कर रहा है और अपनी पूरी ताकत हमास को बर्बाद करने में, ख़त्म करने में झोंकती है। इजराइल की तरफ से कहा गया था कि जंग भले ही शुरू उन्होंने की है लेकिन जंग को ख़त्म हम करेंगे और इसी बीच हमास पर पूरी ताकत से हमला किया जा रहा है। अब तक हमास के टॉप 6 कमांडर ढेर कर दिए गए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी सीज़ फायर नहीं है और 4:30 बजे तक गाज़ा छोड़ने का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था कि वहाँ से सुरक्षित गाज़ा में जो भी इजरायली लोग हैं या फिर जो भी वहाँ से सुरक्षित निकलना चाहते हैं निकल जाए। अल्टीमेटम दे दिया गया था लेकिन पूरे ताकत के साथ हमास पर अब इजराइल जो है वो हमला कर रहा है। हमास की बर्बरता और क्रूरता की तस्वीरें आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आई है कि हमास ने इजरायली लोगों को रोकने के लिए ज़मीन पर विस्फोटक बिछा दिए थे, क्योंकि जो मेडिकल किया गया उस मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमास ने कितनी ज़्यादा बर्बरता दिखाई है। लोग आगे ना बढ़ सके, लोगों को रोकने के लिए सड़क पर ही विस्फोटक बिछा दिए कि जिससे वहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं उस विस्फोट का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। वहीं जंग में कौन से देश किसके साथ हैं वो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में है। भले ही अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है लेकिन ये साफ कह दिया है कि हमास जो है वो जिस तरीके से हमले कर रहा है वो गलत है, जिस तरीके से क्रूरता दिखा रहा है वो भी गलत है, लेकिन गाज़ा पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए इजराइल की तरफ से, ये कहा है अमेरिका ने। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर अमेरिकी नागरिक भी फंसे हुए हैं और कैसे दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको शांत कराया जा सकता है। ये तो आप जानते हैं कि इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है, भले ही छोटा देश है लेकिन अगर सेना के मामले में देखा जाए तो सैन्य ताकत बहुत ज़्यादा है। और इस बीच जो बहुत बड़ी जानकारी है वो ये कि इजरायली सेना की सबसे खतरनाक यूनिट सायरत मत्कल को भी अब जंग में उतार दिया गया है। सायरत मत्कल इजरायली सेना की प्रीमियर स्पेशल यूनिट है जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस यूनिट का एक कमांडो आधा दर्जन से ज़्यादा दुश्मनों पर भारी पड़ता है और अब ये फोर्स जो है वो इस जंग में उतर गई है। और इसका काम सबसे बड़ा इस दौरान ये है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, गाज़ा में इजरायली नागरिक फंसे हुए हैं जिन्हें बंधक बनाकर ले जाया गया है, उनको वापस सही सलामत लेकर आना इस वक्त इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अपराध की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम।